हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन टेक्स एक्सप्लोर। तो आज हम हिप्पी सोसाइटी के बारे में बात करने वाले हैं, तो लेट्स गो। हिप्पीज 1960s और 1970 में एक सोशल मूवमेंट का हिस्सा था जो मेन स्ट्रीम अमेरिका लाइफ के रूल्स को रिजेक्ट करता था। ये मूवमेंट कॉलेज कैंपसेस से शुरू हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन ये कनाडा और ब्रिटिश स्टेट्स और कंट्रीज में भी फैल गया। इस नाम का ऑर्गन हिप से हुआ था जो 1950 के बीट्स जैसे एलियन किंग्सबर्ग एंड जैक कोरेक के लिए इस्तेमाल होता था, जो आमतौर पर हिपीज के पहले जनरेशन के तौर पर समझे जाते थे। ये मूवमेंट कुछ हद तक यूएस के वियतनाम के खिलाफ था, लेकिन हिपीज आमतौर पर सीधा सियासत में शामिल नहीं थे, एज अपोज्ड टू उन एक्टिविटीज काउंटर पार्ट्स जिन्हें हिपीज यूथ इंटरनेशनल पार्टी कहते थे। हिपीज अक्सर वाइट मिडिल क्लास के टीनेजर्स एंड 20 समथिंग से जो बेबी बॉर्न जनरेशन में आते थे। उन्हें मिडिल क्लास सोसाइटी में एलिएशन का एहसास था जो उन्होंने मटीरियलिज्म और दबाव से भरा हुआ देखा था। हिपीज ने अपने खुद को डिस्टिंक्टिव लाइफ स्टाइल डेवलप किया जिसमें उन्होंने एक सेंस और पर्सनैलिटी बनाया। उन्होंने कम्युनल या प्रेटर्न लिविंग अरेंजमेंट्स की कोशिश की और वो अक्सर अनप्रोसेस्ड फूड पर बेस्ड वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते थे, ऑप्टिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे। हिपीज की खास पहचान थी उनकी यूनिक स्टाइल जिसमें लंबे बाल और कोर्सल ऑफन अनकन्वेंशनल कपड़े शामिल थे। कभी कभी पेस्टेलिंग रंगों में बहुत से मेल्स ने पजियां भी उड़ाई और दोनों सेक्सेस ने सैंडल और बीट्स पहने। लंबे फ्लोई ग्रैनी ड्रेसेस वुमेन में पॉपुलर थी और रिम्बलेट्स ग्रैनी ग्लासेस दोनों सेक्सेस में बहुत से लोगों के लिए द वॉल अर्थ कैटलॉग जो पहली बार 1968 में आया था जिंदगी की जरूरियात के लिए एक सोर्स बन गया। ये अर्बन डवेलर्स के लिए सर्कुलर क्रूशियल था जो रूरल एरियाज में सेमी सब्सटेंस फार्मिंग करते थे, जिसे बैक टू द लैंड मूवमेंट कहते हैं। हिपीज आमतौर पर सोसाइटी से ड्रॉप आउट्स द रेगुलर जॉब्स और कैरियर्स के छोड़ देते थे, लेकिन कुछ छोटे बिजनेस डेवलप किए जाते थे जो दूसरे हिपीज को सर्व करते थे। बहुत से क्रिटिक्स ने नोटिस किया कि हिपीज की सोसाइटी चेक आउट करने का लग्जरी था और उन्होंने हिपीज की सिविल राइट्स मूवमेंट में पार्टिसिपेशन का कंट्रैक्शन भी होल्ड किया, जिसमें ब्लैक अमेरिकन सोसाइटी में फुली पार्टिसिपेट करने के लिए लड़ रहे थे। हिपीज गैर तशद्दुद और मोहब्बत की तरवीज करते थे। एक मशहूर जुमला ये था, मोहब्बत करो जंग ना करो। इसलिए वो कभी कभार फूल बच्चे कहलाते थे। उन्होंने कलापन और बर्दाश्त को मदरन मुआशरत की पाबंदियों और तरतीबात के बजाय एक मुख्तलिफ राह के तौर पर फरोग दिया। हिपीज आमतौर पर खुले जिन्स ताल्लुकात और आम करते थे और मुख्तलिफ किस्म की खानदानी घरों में रहते थे। आमतौर पर वो यहूदी या ईसाई रवायात के पैर मुख्तलिफ मज़ाहब खुसूसन बदअमत, हिंदू मत और दीगर मुशरकी मज़ाहब से रूहानी रहनुमाओं की तलाश करते थे और कभी कभार मुख्तलिफ मज़ाहब की तरकीबात जो तशद्दुद शनासी भी मकबूल थी और उस दूर अमूमन असर बरच अकरा मज़हब कहा जाता था। हिपीज ने हशीश और LSD जिसे सियासी मुशरक करने की तजवीज़ की। उन्होंने उस अमल को दयानत बढ़ाने का तरीका करार दिया। यकीनन दवाइयाँ हिपीज ट्रेल करने के लिए दी गई वजूहात में से एक थी 1957 से 1978 तक तकरीबन 1 लाख नौजवान अमेरिकी और मगरबी यूरोपीय ममालिक से यूगोस्लाविया, बल्गारिया या यूनान तक बरसाते टर्की, हिंदुस्तान, मराकेश, ईरान, अफगानिस्तान या नेपाल पहुंच गए। नशा और दवाइयों के अलावा उन्होंने रोशनी मुहिम या कुछ गरीब चीज तलाश की। फोल्क और रॉक मौसीकी दोनों हिपी कल्चर का एक नागरेंट हिस्सा था। गुलकार जैसे बॉब डायलन और जवान बाथ और क्रूज जैसे बेटलर्स, ग्रेटफुल डेड, जेफरसन एयरप्लेन और रॉन्ग स्टोन पेज में सबसे ज्यादा शनाख्त हुए। तो ये थी हिपीज सोसाइटी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। ओके बाय।